हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR एकेडमी हिंदी। तो एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम 2025 की वैकेंसी आ चुकी है। आज के वीडियो में हम उसी पे बात करने वाले हैं। जितनी भी डिटेल्स जो आपको जाननी चाहिए इसको अप्लाई करने से पहले, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये आपका एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा 2025, जिसका एग्जाम एसएससी की तरफ से लिया जाता है। इसके द्वारा भारत सरकार के विभिन्न विभागों में अनुवादकों की नियुक्ति की जाती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स, मतलब कितनी वैकेंसी आई है। तो इस बार अप्रॉक्स 437 वैकेंसीज आई है। हालांकि इसमें कम या ज्यादा हो सकता है। अपडेटेड वैकेंसीज कुछ समय के बाद एसएससी की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर ईयर की। इस साल की भी जो फाइनल वैकेंसी होगी डिपार्टमेंट वाइज, वो आपको एसएससी की वेबसाइट पे आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। स्टेट वाइज या जोन वाइज वैकेंसीज एसएससी के द्वारा कलेक्ट नहीं किए जाते हैं, इसलिए सिर्फ डिपार्टमेंट और उसमें कितनी वैकेंसी है इसी तरह की जानकारी आपको मिल पाएगी। तो इस बार की वैकेंसी जो है वो किस किस विभाग में है। तो पहला है आपका जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। इस पोस्ट के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस में, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी मिनिस्ट्रीज है या डिपार्टमेंट्स है या ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें जेएचटी, जेटीओ और जेटी की पोस्ट। फिर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर या सीनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये आपका सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट है। इस बार एक एडिशनल पोस्ट आई है, सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ में। ये एडिशनल वैकेंसीज है, पहली बार आई है इसमें। तो इन पोस्ट्स के लिए आपकी वैकेंसी इस बार आई है और टोटल वैकेंसीज आपकी कितनी है 437 एज ऑफ नाउ। अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और जूनियर ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए। तो इसमें जैसा कि आपको पता है 4-5 कंडीशन होती है। तो पहला कंडीशन क्या है, मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो अगर आपने मास्टर्स डिग्री हिंदी में किया है और इंग्लिश या तो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट था या इलेक्टिव सब्जेक्ट था या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन था डिग्री लेवल पे यानी ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन आपका फुलफिल नहीं होता तो दूसरा देख लेते हैं, आपका मास्टर्स डिग्री इंग्लिश में होना चाहिए और हिंदी आपका या तो कंपलसरी सब्जेक्ट हो या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो डिग्री लेवल पे यानी ग्रेजुएशन लेवल पे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन भी आपका फुलफिल नहीं हो रहा है, तीसरा कंडीशन है आपका मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। मतलब आपने मास्टर्स डिग्री हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी और सब्जेक्ट में किया है लेकिन हिंदी मीडियम में किया है और इंग्लिश या तो आपका कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन था डिग्री लेवल पे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है आपका मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो अगर आपने मास्टर्स डिग्री हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी और सब्जेक्ट में किया है लेकिन आपका मीडियम इंग्लिश था मास्टर्स डिग्री में और हिंदी आपका या तो कंपलसरी या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन था डिग्री लेवल पे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट कंडीशन है, मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और आइदर ऑफ द टू एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। मतलब आपने मास्टर्स डिग्री हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी और सब्जेक्ट में किया है और ग्रेजुएशन लेवल पे यानी डिग्री लेवल पे हिंदी और इंग्लिश आपका कंपलसरी और या इलेक्टिव सब्जेक्ट था दोनों, या फिर दोनों में से एक आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन था और दूसरा आपका कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन लेवल पे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें से अगर आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनमें से किसी भी कैटेगरी में फिट बैठता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी या तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन का, या फिर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन होना चाहिए, जैसे कि पीजीडीटी हो गया, पीजीसीआर हो गया, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर सीआरपीएफ में। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी एटलीस्ट वो एग्जैक्टली सेम है जैसा हम पहले देख चुके हैं, लेकिन इसके अलावा
इसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड मांगी गई है, जैसे कि आपका हाइट मेल का कितना होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल का 155 सेंटीमीटर। सम स्पेसिफिक रीजंस का भी दिया हुआ है कि अगर आप वहां से बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल का 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर प्रेफरेंस में आप सीआरपीएफ में एसआई हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए अगर आप प्रेफरेंस में डालते हैं और अगर आपके पास ये फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं है और अगर वहां से आप छट जाते हैं तो फिर आपको किसी अन्य विभाग में आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। ये स्पष्ट लिखा हुआ है आपके नोटिफिकेशन में। इसलिए अगर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो भी यहाँ पे मांगा गया है उसके अकॉर्डिंग है, तभी आप प्रेफरेंस फॉर्म जो कि बाद में आता है उसमें आप इसके पोस्ट डालेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद से देख लीजिएगा एक बार। उसी तरह चेस्ट मांगा गया मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ अनएक्सपेंडेड कंडीशन में 77 सेंटीमीटर और एक्सपैंडेड कंडीशन में आपका 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। शेड्यूल्ड ट्राइब वाले लोगों के लिए कुछ कम दिया गया है। उसके बाद तो मिनिमम डिस्टेंट विजन आपका क्या होना चाहिए 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन अदर आई विदाउट करेक्शन। इसके साथ साथ आपका नॉक नी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए और डिफरेंट कंडीशन दी गई है जिसको आप देख लीजिएगा, जैसे कि कलर विजन, कलर रिलेटेड आपको डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और एक और कंडीशन दी गई है कि द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर इन सीआरपीएफ इज नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पीडब्ल्यूडी। ठीक है, अब आते हैं एलिजिबिलिटी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर या सीनियर ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए। तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो सेम ही है, लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस पे अप्लाई कर रहे हैं, जिनके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है, अगर वो एक्सपीरियंस लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस 3 इयर्स होना चाहिए। जैसा कि हमने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए देखा था, वहां 2 इयर्स ही था। लेकिन अगर आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास है ट्रांसलेशन से रिलेटेड, तो आपको इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तीनों पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम ही है। अब आते हैं सैलरी। तो आपका जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विसेज, इसका पे स्केल है आपका लेवल 6, जिसका ये पे मैट्रिक्स होता है। जेटीओ आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स, ये भी लेवल 6 का ही पोस्ट है, उतना ही पे मैट्रिक्स होगा। और जेएचटी, जेटीओ और जेटी इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी आपका लेवल 6 का ही पोस्ट होता है। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर या सीनियर ट्रांसलेटर का जो पोस्ट होगा वो लेवल 7 का पोस्ट है। इसमें आपका जो पे मैट्रिक्स है 44,900 से 1,42,400 वाला जो पे मैट्रिक्स है, ये उसका पोस्ट है। ठीक है, और सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर इन सीआरपीएफ, ये भी आपका लेवल 6 का पोस्ट है। तो ये 3 आपके लेवल 6 के पोस्ट है, और जो सीनियर ट्रांसलेटर या सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो पोस्ट है वो आपका लेवल 7 का पोस्ट है। अब आते हैं एज लिमिट। एज लिमिट कितना होना चाहिए? तो जनरल वाले लोगों के लिए 18 to 30 ईयर्स होना चाहिए। कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 25 जून 1995 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और नॉट लेटर देन 26 जून 2007। तो आप अपना एज लिमिट देख लीजिएगा। जो लोग भी डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स, PWD के लिए 10 इयर्स, PWD OBC के लिए 13 इयर्स, PWD SC ST के लिए 15 इयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स। अब आते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन। आपकी जो परीक्षा तिथि क्या है? तो एग्जामिनेशन जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है वो 12 अगस्त 2025 को होगा। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं इसके हिसाब से। अब आते हैं एप्लीकेशन पीरियड, आवेदन अवधि, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 जून से लेके आप 26 जून तक एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है आपका? 26 जून रात 11 बजे तक। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट 27 जून रात 11 बजे तक। और विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए जो विंडो खुलेगा 1 जुलाई से 2 जुलाई के बीच आप अगर चाहें तो कुछ करेक्शन कर सकते हैं, जो भी अलाउड होता है उसमें। एप्लीकेशन प्रोसेस यानी आवेदन प्रक्रिया क्या है? आपको इस वेबसाइट पे जाना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, या फिर आप माई SSC मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप इस मोबाइल ऐप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप इस वाले वेबसाइट पे जाके वहां से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी यानी आवेदन शुल्क क्या होने वाला है आपका? तो 100 रुपीज रखा गया जनरल कैटेगरी के लिए और OBC के लिए, और जो भी लोग SC ST या PWD कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या एक्स सर्विसमैन, उनके लिए कोई भी फी निर्धारित नहीं किया गया है, उनके लिए फ्री है। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा। तो सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा। पेपर 1 में जो भी लोग क्वालिफाई होंगे वो पेपर 2 में अपियर होने के लिए एलिजिबल होंगे। पेपर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं इसमें। आगे हम लोग देखेंगे उसमें उसका क्या पैटर्न है।
तो जो भी लोग पेपर 1 में सेलेक्ट होंगे वो पेपर 2 एग्जाम के लिए अपीयर होंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, और बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन पेपर 1 एंड पेपर 2 जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उसके लिए जो भी लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में क्वालिफाई होंगे उन लोगों को ही फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसीडर किया जाएगा। और जो आपका फाइनल पोस्टिंग होगा वो आपका परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2 इस बेसिस पे, और जो आप प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे डिफरेंट पोस्ट और डिपार्टमेंट्स के लिए उन दोनों को मिला के जो जहां भी आपकी रैंकिंग बैठेगी उस हिसाब से आपको डिफरेंट पोस्ट अलॉट किए जाएंगे। अब आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए पेपर 1 जो आपका 12 अगस्त को जो होने वाला है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों से 100 प्रश्न रहेंगे और 100 मार्क्स के रहते हैं दोनों सेक्शन, और ये आपका 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। जनरल हिंदी के 100 प्रश्न 100 अंक, जनरल इंग्लिश के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और टोटल टाइम आपको कितना मिलेगा 200 क्वेश्चंस के लिए 2 आवर्स। अगर आप इस पेपर में क्वालिफाई करते हैं तो आप पेपर 2 में अपीयर हो सकते हैं। पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होता है जिसमें आपका ट्रांसलेशन और एस्से के प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसका भी 200 नंबर होता है और ये भी आपका एग्जाम 2 घंटे का ही होता है। अब आते हैं सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। तो पेपर 1 जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें क्या पूछे जाएंगे, द क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज एंड लिटरेचर, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड इडियम्स and ability to write the language correctly, precisely and effectively. The questions will be of degree level. तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस जो भी डिग्री लेवल कैंडिडेट से एक्सपेक्टेड होगा उस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं जनरल इंग्लिश के, जनरल हिंदी के, तो उस पर मैं अलग से चर्चा करूंगा किसी और वीडियो में। लेकिन जो आपका पेपर 1 का जो इंडिकेटिव सिलेबस है वो ये है। पेपर 2 आपका ट्रांसलेशन एंड एस्से है। दिस पेपर विल कंटेन 2 पैसेजेस फॉर ट्रांसलेशन। तो इसमें 2 पैसेज आते हैं ट्रांसलेशन के लिए, एक इंग्लिश से हिंदी और एक हिंदी से इंग्लिश। और दूसरा प्रश्न आपका रहता है एस्से राइटिंग का, एक इंग्लिश में एस्से लिखना और एक हिंदी में निबंध। तो ये आपका टोटल 4 क्वेश्चन रहते हैं और चारों 50-50 नंबर के रहते हैं और टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर 2 रहता है डिस्क्रिप्टिव। तो एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2025 के लिए जो नोटिफिकेशन आया है और उसमें जितनी भी चीजें जो आपके लिए जरूरी हो सकती है उसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है। जितने भी लोग एलिजिबल हैं वो एसएससी की वेबसाइट पे या माई एसएससी मोबाइल ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कोई इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वैकेंसी के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।